वेलकम टू इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर। आज का क्लास है वो प्री डीसी लिंक के ऊपर है। इसके पहले का क्लास जो है वो डीसी लिंक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया गया था, जिसमें बताया गया था अगर डीसी वोल्टेज पीसीबी बोर्ड के अंदर जो मेन कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर डीसी वोल्टेज वहाँ कम बने तो वैसे कंडीशन में डीसी लिंक का एरर आता है या लो वोल्टेज हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है, जिसको हम पीसीबी बोर्ड से प्रॉब्लम होने पे उस चीज़ को हम कैसे रिपेयर करते हैं। ठीक है, जिसको हम पिछले क्लास में देखे थे। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे प्री डीसी लिंक। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्री डीसी लिंक क्या होता है। प्री का मतलब होता है पहले, डीसी लिंक का मतलब होता है डीसी लिंक सर्किट। मतलब डीसी वोल्ट बनने से पहले के वोल्टेज को चेक किया जाता है। इस सर्किट के माध्यम से हम लोग जो है डीसी प्योर डीसी वोल्टेज मेन कैपेसिटर के पास बनता है। ये जो मेन कैपेसिटर देख रहे हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज बनता है वो प्योर डीसी वोल्ट बनता है, लेकिन इस कैपेसिटर से पहले जो वोल्टेज बनता है वो प्योर डीसी नहीं होता है, वो पल्सेटिंग डीसी होता है। तो पल्सेटिंग डीसी को चेक किया जाता है एमसीयू के द्वारा, मेन आईसी के द्वारा, एमसीयू के द्वारा चेक किया जाता है कि बोर्ड के अंदर जो है वो प्री डीसी लिंक वाले सर्किट से चेक किया जाता है कि डीसी वोल्ट कितना बन रहा है। ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर है, और ब्रिज रेक्टिफायर से पहले पहले जो होता है वो फिल्ट्रेशन सर्किट होता है। फिल्ट्रेशन सर्किट के बाद ये रेक्टिफिकेशन सर्किट होता है। रेक्टिफिकेशन में एसी से डीसी में चेंज करवाया जाता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन सर्किट में हम लोग पढ़े थे कैसे घर के अंदर जो सप्लाई होता है, एसी सप्लाई होता है, उस सप्लाई को कैसे फिल्टर किया जाता है। सपोज हाई करंट को रोकना, हाई वोल्टेज को रोकना, हाई फ्रिक्वेंसी को रोकना, ये सारे चीज़ को फिल्ट्रेशन करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन सर्किट का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑलरेडी क्लास में हम लोग देखे हुए हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं प्री डीसी लिंक सर्किट के ऊपर। तो ये जो आप ब्रिज रेक्टिफायर देख रहे हैं, यहाँ पे एसी सप्लाई इन होगा, और वो प्योर एसी सप्लाई इन होगा। फिल्ट्रेशन सर्किट से गुजरने के बाद जो प्योर एसी होगा वो ब्रिज रेक्टिफायर के पास जाएगा। जैसे ही ब्रिज रेक्टिफायर के पास जाएगा, ये ब्रिज रेक्टिफायर एसी से डीसी में चेंज कर देगा। डीसी में चेंज करने के बाद अब यहाँ जो वोल्टेज बनेगा वो प्योर डीसी नहीं बनता है, यहाँ बनता है पल्सेटिंग डीसी। ऐसा डीसी जिस डीसी के अंदर थोड़ा बहुत एसी मौजूद रहता है, वो प्योर डीसी नहीं होता है। तो उस डीसी को सेंस किया जाता है एमसीयू के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्योर डीसी, यहाँ पे जो पल्सेटिंग डीसी बन रहा है, और ये प्लस टर्मिनल है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर पे यहाँ कट किया हुआ है, तो कट किया हुआ पोर्शन के जस्ट नीचे वाले यहाँ पे प्लस टर्मिनल होता है, और उसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ माइनस टर्मिनल होता है। तो प्लस टर्मिनल पे यहाँ पे एक देख रहे हैं कि एक रजिस्टर लगाया गया है। ये 1 मेगा ओम के आसपास का रजिस्टर लगा रहता है किसी बोर्ड के अंदर। आप देखेंगे तो 105 वैल्यू का ये एसएमडी रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। एसएमडी का यूज़ कर दे या तो पिन टाइप, डीप टाइप रजिस्टर का प्रयोग कर दिया जाता है। तो पॉजिटिव से एक रजिस्टर यूज़ कर लिया गया है, और ये आपका निगेटिव टर्मिनल है। निगेटिव से जो है एक रजिस्टर यूज़ किया गया है, और ये दोनों मिलके जो है एक आपका वोल्टेज डिवाइडर बनाता है, और वोल्टेज डिवाइडर के हेल्प से वोल्टेज को कम किया जाता है। वोल्टेज को कम किए जाने का मेन रीज़न है एमसीयू। चूँकि एमसीयू को लो वोल्टेज पे काम करता है, इसको काम करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए, एमसीयू को काम करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो मिनिमम चाहिए। अगर पीसीबी बोर्ड के अंदर सबसे लो वोल्टेज 3.3 वोल्ट बना रहा है, तो एमसीयू को चलने के लिए 3.3 वोल्ट चाहिए। अगर किसी पीसीबी बोर्ड के अंदर सबसे लो वोल्टेज 5 वोल्ट है, जो वोल्टेज रेगुलेटर से होते हुए बन रहा है, तो वैसे कंडीशन में इसको ऑन होने के लिए 5 वोल्ट चाहिए। तो कहने का मतलब है कि 5 वोल्ट अगर इसको ऑन होने के लिए चाहिए, तो 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज इसको हम नहीं दे सकते हैं। अगर किसी पीसीबी बोर्ड में अगर इसको ऑन होने के लिए 3.3 वोल्ट दिया जा रहा है, तो इसको 3.3 वोल्ट से ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। तो चूंकि इसको सेंस करवाना है यहाँ के प्री डीसी लिंक वोल्टेज को, तो इसलिए क्या किया गया है, ऐसे कंडीशन पे वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर लगा के इस तरह का वोल्टेज यहाँ जनरेट किया गया है, ताकि वो वोल्टेज जो है वो 3.3 वोल्ट से कम हो या 5 वोल्ट से कम बने। तो इस सर्किट में इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आपका जो यह वोल्टेज देख रहे हैं वो 3.2 के आसपास वोल्टेज बनता है। ठीक है, अगर 3.2 वोल्ट वोल्टेज डिवाइडर वाले टर्मिनल पे बन रहा है, तो एमसीयू को लगता है प्री डीसी लिंक, यहाँ जो वोल्टेज है वो ओके है। लेकिन अगर सपोज किसी वजह से अगर यहाँ के वोल्टेज में कुछ गिरावट होता है, वोल्टेज अगर कम बनता है, तो वैसे कंडीशन में एमसीयू को लगता है
एमसीयू को लगता है यहाँ वोल्टेज जो है वो कम बन रहा है, और वैसे कंडीशन पे एमसीयू जो है वो डिस्प्ले में, इंडोर पीसीबी के डिस्प्ले में वो एरर शो करती है, वो है प्री डीसी लिंक एरर। ठीक है, तो आपको कुछ कंपनी में प्री डीसी लिंक का एरर भी दिखेगा, सपोज लिखा रहेगा E5 E6 कुछ भी लिखा रहेगा, तो उसको जब आप डिकोड करेंगे तो उसका मतलब होता है प्री डीसी लिंक एरर। या तो कहीं आपको दिखा एरर आएगा लो वोल्टेज का एरर, हाई वोल्टेज का एरर। लो वोल्टेज का एरर और हाई वोल्टेज का एरर डीसी लिंक सर्किट के ख़राब होने से भी आता है, और प्री डीसी लिंक सर्किट के ख़राब होने से भी ऐसा एरर आता है। तो आपको देखना है, अगर डीसी लिंक का प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है प्री डीसी लिंक का एरर हो। तो यहाँ वोल्टेज घटने का मेन रीज़न क्या है? सपोज आपके घर के अंदर जो फिल्ट्रेशन होने के बाद जो सप्लाई आ रहा है, वहाँ वोल्टेज में कुछ ना कुछ ड्रॉप है। सपोज यहाँ वोल्टेज जो 190 आ रहा है, तो 190 अगर एसी वोल्ट आ रहा है तो यहाँ जो डीसी बनेगा वो भी तो कुछ कम आएगा, वो भी तो वोल्टेज घटेगा। क्योंकि सपोज अगर यहाँ पे 190 वोल्ट इन कर रहा है तो डीसी वोल्ट जो बनता है वो 190 से कम वोल्ट बनता है। सपोज 180 वोल्ट बन रहा है, 185 वोल्ट बन रहा है। क्योंकि यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर लगाने से वोल्टेज यहाँ का बूस्ट हो जाता है। बूस्ट होने का मतलब हो रहा है जितना आप इन करवा रहे हैं उसको आप 1.414 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उतना वोल्ट यहाँ बन रहा है। ठीक है, अगर सपोज यहाँ 150 वोल्ट बन रहा है तो उसको आप 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना वोल्टेज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन इतना वोल्टेज काफ़ी नहीं है बोर्ड को काम करवाने के लिए, सही तरीके से काम करवाने के लिए। तो वैसे कंडीशन में एमसीयू सेंस करके आपके डिस्प्ले पे शो करवाती है वोल्टेज कम है, या अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो वो भी बताती है कि वोल्टेज ज़्यादा है, आप वोल्टेज को कम करवाइए। और आपका एसी ख़राब ना हो जाए उसके लिए क्या किया है, चूँकि एमसीयू लगी हुई है तो ये सेंस करके बताती है कि वो क्या करती है, आपके एसी को बंद करवा देती है और बोलती है पहले इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको पीसीबी बोर्ड के अंदर देखने को मिलता है। तो कभी भी अगर लो वोल्टेज का, हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम एसी के अंदर देखने को मिले तो आपको देखना है प्रॉब्लम पीसीबी से है कि यह प्रॉब्लम आपके घर में आने वाले सप्लाई से। अगर घर में आने वाले सप्लाई से प्रॉब्लम है, घर में आने वाले सप्लाई से प्रॉब्लम, अगर यहाँ वोल्टेज लो है तब भी एमसीयू को लगेगा घर के अंदर सप्लाई लो है और वो एसी को चालू होने नहीं देगा। सेकंड थिंग, अगर आपका ये रजिस्टर जो देख रहे हैं जो कि वोल्टेज डिवाइडर वाला रजिस्टर लगा हुआ है, एक पॉजिटिव रजिस्टर के, एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एक निगेटिव टर्मिनल के साथ, अगर इस दोनों में से कोई एक रजिस्टर ओपन हो जाए, कहने का सेंस है रजिस्टर ख़राब होने पे इसका मान बढ़ता है। सपोज ये 1 मेगा ओम का रजिस्टर है, ख़राब होने पे इसका वैल्यू बढ़ के सपोज 2 मेगा ओम हो जाए, 3 मेगा ओम हो जाए, या कुछ भी वैल्यू हो जाए। तो वैसे कंडीशन पे यहाँ का वोल्टेज जो है, डिवाइडर पॉइंट का वोल्टेज जो है वो बढ़ जाए, वो वोल्टेज जो है वो घट जाएगा। अब सपोज पहले यहाँ 3.2 वोल्ट था, अब यहाँ पे घट के हो गया 2.2 वोल्ट। तो वैसे कंडीशन पे जब यहाँ 2.2 वोल्ट बनेगा, चूँकि ये एमसीयू के पास जाएगा तो इसको लगे इसको यहाँ बनना चाहिए 3.2 वोल्ट और बन रहा है 2.2 वोल्ट, तो इसको लगेगा वोल्टेज इनपुट में कम है और वो एसी को ऑन होने नहीं देगी। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आपको पीसीबी बोर्ड से प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करना टेक्नीशियन का काम है। आप इस चीज़ को देखें, और ये जो देख रहे हैं, ये जो आप डायोड देख रहे हैं, ये पीसीबी बोर्ड के अंदर एक ट्रांजिस्टर की तरह दिखता है, 3 टर्मिनल का ट्रांजिस्टर की तरह दिखता है, लेकिन है एक डायोड। इसके अंदर जो है 2 डायोड सीरीज में लगा हुआ है। इसका मेनली काम है प्रोटेक्शन करना, क्योंकि एमसीयू को चालू होने के लिए 3.3 वोल्ट चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से अगर रजिस्टर में कुछ फेल्यूर हो गया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया और यहाँ हाई वोल्टेज आ जाए, तो हाई वोल्टेज जो है अगर एमसीयू के अंदर जाएगी तो एमसीयू ख़राब हो सकती है। तो इस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर डायोड का प्रयोग किया गया है कि जैसे इस लाइन में 5 वोल्ट से ज़्यादा आएगा तो इस डायोड से होते हुए ये वोल्टेज फ्लो कर देगा और ये एमसीयू के अंदर नहीं घुसेगी, जिससे एमसीयू आपका ख़राब होने से बच जाएगा। तो इस तरह का सर्किट होता है। बाकी और भी हम बोर्ड का जो भी सर्किट डायग्राम है वो हम एक एक करके सारा डायग्राम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले क्लास में। फ़िलहाल तो अभी प्री डीसी लिंक चल रहा है और इसके पहले हम लोग डीसी लिंक सर्किट बताए हुए थे। आगे हम लोग एक एसी लिंक सर्किट है और भी बहुत सारा सर्किट है, पीएफसी सर्किट है, करंट सेंसिंग सर्किट है, एसएमपीएस सर्किट है। सारे सर्किट पे हम लोग डिस्कस से आपको ब्रीफ में समझाएंगे कैसे काम करता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही।